ओ यार, बाहर गैराज में गाड़ी नहीं खड़ी, मैंने बहुत जरूरी अपने क्लाइंट को मिलने जाना है। कहाँ चली गई गाड़ी? सारे तो इधर ही बैठे हुए हैं। और जाओ देखो शर्मू बाहर जाके गाड़ी किधर गई है। कहाँ गई गाड़ी? पुलिस 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 पुलिस। ओ भाई ठहर जाओ, 15 पे फोन करो जाके। बैठ जाओ बेटा इधर ही, गाड़ी आपके भाई साहब लेकर गए हैं। ओ शर्फू बेटा, फिर बाहर जाने की बजाय छत पे जाओ जी, और जाके देखो सूरज आज कहीं उल्टी तरफ से तो नहीं निकला। क्योंकि मेरा भाई गाड़ी ले गया है और मुझे एक भी ताना नहीं सुनने को मिला कि आपका भाई गाड़ी ले गया है, मैंने शॉपिंग पे जाना था। या किसी ने ये नहीं कहा मेरे दोस्त की बर्थडे थी, मैंने वहां जाना था, आपका भाई गाड़ी ले गया है। या किसी ने ये नहीं कहा कि अब रोज हमें ये ड्रामा देखने को मिलेगा। हाय मैंने क्या कह दिया, मेरे तो पीछे ही पड़ गए आप। भाई मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मेरा भाई बेचारा आपके भाई अब्दुल सलाम का चार्जर क्या ले गया था। अस्तगफिरुल्लाह, वो तूफान बर्पा किया इस खातून ने कि ले गया चार्जर, अब खराब करके ले आएगा। आपका भाई वैसे तो बड़े कारोबार सुनाता है, वो एक चार्जर नहीं खरीद सकता। वैसे हैरत तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि गाड़ी तो सुबह की गैराज में नहीं है। मैं ये समझा कि आप लोग लेके गए हुए हैं। अब आपको यहाँ बैठे हुए देखा तो पूछा गाड़ी किधर गई है। और जनाब गाड़ी तो कल रात की गई हुई है। हैं? फिर कोई ताना नहीं मिला? मैंने गाड़ी की चाबी खुद आपके भाई साहब को दी है। ना करे भाभी, ना करे, मेरा दिल बैठ जाएगा। ये तो शेर ने अपने हाथों से बकरी के मुंह में नवाला डाल दिया। ओहो, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? मेरा देवर है, मेरा भाई है वो। लो जी हजूर, वर्कशॉप वाले ने ते 1.5 लाख रुपया मांग लिया जे। क्या मतलब? चाचू ठोक दी गाड़ी? ओ भाई, तुम्हें ऐसी गैर जिम्मेदारी की तवक्को है मुझसे? मैंने तो कभी 40 से ऊपर नहीं चलाई। असल में ट्रैफिक इतनी बेहंगम हो चुकी है कि आप भले 30 की स्पीड पे चला रहे हो, कोई पीछे से लहराता हुआ 90 की स्पीड पर आता है और आपकी गाड़ी का सत्यानाश करके चला जाता है। जी जी अली साहब, और अक्सर ये लोग बिगड़े हुए नवाब करते हैं, जिन्होंने खुद तो सारी जिंदगी कभी 1 रुपया नहीं कमाया होता, बाप की कमाई पे ऐश कर रहे होते हैं। और वो बाप की भी हराम की कमाई समझते हैं, जो उसने मेहनत और मुशक्कत से कमाई होती है, और लगे रहते हैं बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाईजान। आपकी स्पीड बेशक 40 हो, पीछे से आने वाला मार के चला जाता है। लेकिन ना तुम्हारी स्पीड 40 थी, ना तुम्हें किसी ने पीछे से आके मारा है। मैं सीसीटीवी फुटेज देख आया हूं, तुम दबा के गाड़ी चला रहे थे और बेकाबू होकर सीधी दरख्त में जाके लगी है। और दरख्त के बारे में कोई ये भी नहीं कह सकता कि दरख्त अचानक भागकर सड़क के दरमियान आ गया। एक मिनट, लेकिन ये अब्दुल सलाम तो यहाँ बैठा हुआ है, इसने कहाँ गाड़ी मार दी है? ओ भाईजान, आज की नहीं, ये कल की बात है। मेरे पास आया था कि हमने किसी दोस्त की शादी पे जाना है, हमारी गाड़ी का मॉडल पुराना है, आप अपने वाली दे दें। मैंने सोचा शायद आप सब ने जाना है, तो मैंने चाबी इसको दे दी। और यार, तुम गाड़ी देने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। और मैंने तो कभी इसे शर्फू की मोटरसाइकिल को हाथ नहीं लगाने दिया, तुमने उसे गाड़ी दे दी है। मुझे तो शुरू में अब्दुल सलाम ने एक दफा कहा है कि दुरानी साहब जरा गाड़ी की चाबी दिखाएं। मैंने जेब से निकाल के ऐसे दिखा के फिर जेब में डाला। मैंने कहा भाई, जिस दिन मैं 22 व्हीलर लूंगा ना, उस दिन तुम्हें चाबी दूंगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 22 व्हीलर ही उठा सकते हैं। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के तो नहीं ना करता। मैं भी कहूं, सुबह की गाड़ी घर में नहीं है और ये दोनों बहन भाई कुछ जिक्र भी नहीं कर रहे, मामला क्या है? कर देंगे नुकसान पूरा, गलती इंसान से हो जाती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि सभी हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाए। वाह रे वाह, हर हादसे के बाद इसने ये जरूर कहना होता है कि कर देंगे नुकसान पूरा। आज तक वो 2 रुपया कमा के नहीं लाया और ये कर देंगे नुकसान पूरा। हर चीज का बेड़ा गर्क करता है, उसके बाद बहन कहती है कि कर देंगे नुकसान पूरा। फ्रिज जला दी इसने, कहती है ले देंगे आपको नई फ्रिज, आज तक तो ना आ सकी। एयर कंडीशन जला दिया तो बहन ने कहा कि हम नया लगवा देंगे आपको, अभी तक तो ना लगवा सके। एलसीडी तोड़ दी मौसूफ ने, 4 पाई उठाते हुए उसका पावा मारा है उसके ऊपर, टूट गई।
कर देंगे नुकसान पूरा। ओहो क्या हो गया है? गलती हो जाती है, अभी तो बच्चा है वो। डायनासोर का। हैं? मैं तो डायनासोर का शिकार करना चाहता था। ओहो ठहर जा दुरानी अंकल, क्या हो गया आपको? ओहो ये तो बोलने वाला डायनासोर है। देखो ना, राह जाते की फटीक पड़ गई है, 1.5 लाख रुपया। चलें भाईजान, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर पे सलामत रखे। ले भाई दुरानी 1.5 लाख मैनू पै गई। यकीन करें भाईजान, मुझे दिली शर्मिंदगी हुई है। चलें अब नेट तो ठीक करवा दें। वो इतनी दिली शर्मिंदगी, कहीं तुम्हें दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। तो और क्या करे, छत पे जाके छलांग लगा दे। पहले टेंशन में उसने रात का रोटी का एक नवाला नहीं खाया। ना करें अम्मी, मैंने सुबह देखा है मामू किचन में बैठ के परात में दाल चावल खा रहे थे। बाजी रोटी के नवाले की बात कर रही है। जाओ जी, रोटियां पका के लाओ नवाब साहब के लिए, जाओ जी। शरफू, रोटियां मक्खन से चौपड़ लेना। हैं? भाईजान टेंशन से जेन में खुश्की हो गई है। रोटी पे मक्खन लगाकर खा के तुम्हारी खुश्की नहीं खत्म होगी। तुम खुश्क रोटी के साथ तारे मीरे के तेल का एक गिलास पियो। सनी, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, फिर ना कहना कि मेरे कपड़े तैयार नहीं हुए। लो, अब वॉशिंग मशीन को क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ है। पता करो बेटा, कहीं तुम्हारे मामू वॉशिंग मशीन में दही डाल के लस्सी ना बनाता रहा हो। हाय हाय, मामू कुछ नहीं कर रहे थे, कल आपके चचा कपड़े धो रहे थे। चचा क्यों धो रहे थे कपड़े? मैंने तो कहा था कि मैं मुलाजिम से कह के कपड़े धुलवा देती हूँ। ये खुद ही कहने लग गया कि मैं अपने काम खुद करता हूँ। तो होगी वॉशिंग मशीन खराब। भाभी मैंने जब कपड़े धोए हैं मशीन अच्छी भली चल रही थी, बिल्कुल ठीक थी। ओ यार छोड़ दो इसे। ओ शरफू, हर कुछ देर बाद कोई ना कोई मनूस खबर सुनने को मिलती है। जी साहब जी। ओए वो वॉशिंग मशीन को क्या हुआ है? साहब जी वो मामू कह रहे थे कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, मुझे कंबल की जरूरत नहीं है, इसे धोकर और संभाल लो। मैंने कहा जी कंबल को तो ड्राई क्लीन कराते हैं। कहते कि तुम काम चोर हो, ये मशीन में भी धुल जाएगा। बस इन्होंने कंबल उठाया है, मशीन में डाला है, पानी डाला है और सर्फ डाला है, मशीन स्टार्ट की है। अच्छा, बस जी ये मशीन चला के फोन पर गेम खेलना शुरू हो गए हैं और आधे घंटे के बाद मशीन में से धुआं उठना शुरू हो गया है। चलो, मेरी नई जहेज की मशीन का खाना खराब कर दिया। तो बेटा अपने बाप से कहते हैं किसी अच्छी कंपनी की खरीद देते मशीन। मोहतरमा, आप कैसी बात कर रही हैं? आपकी अगर बहू की जहेज की मशीन खराब हो गई है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उसे ताने देना शुरू कर दें। देखे ना जरा, एक मशीन खराब कर दी है, वो ऊपर से ताने दे रही है। ए जंज वापस जाएगी। भाई जी तुसी कुड़ी वाले हो। डैडी, जब मैं ये मशीन लेके आई थी तब तो मामा इतनी तारीफ कर रही थी कि ये मशीन तो सबसे महंगी और सबसे अच्छी है। आप ही कौन सी मशीन की मिस्त्री है? उन्होंने वैसे ही मशीन की तारीफ कर दी। मामू, आपको जो शरफू ने कह दिया कि मशीन में कंबल ना धोएं, तो आपने क्यों धोया? चलो कोई बात नहीं, बच्चा गलती हो जाती है, कर देंगे तुम्हारा नुकसान पूरा। लो जनाब, वॉशिंग मशीन भी पै गई जे। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। चलो मेरे भाई को नजर ना लगा देना। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ फांसी लगनी। अम्मी, मामू को कहाँ लगनी है नजर? ये जब भी दादा अबू की कब्र पे दुआ करने जाते हैं तो कब्रिस्तान में से दाल और अंडे उठा के खा लेते हैं। इन्हें कहाँ लगनी है नजर? एक दफा मैं भी साथ था, कब्रों से ये दाल इकट्ठी करके कहते हैं यार सनी, ये लोग मसूर की दाल फेंकते हैं, माश की दाल इतनी मजेदार होती है वो क्यों नहीं फेंकते? ज्यादा फजूल बातें ना करो, मैं दाल इकट्ठी करके वहां फेंक के आता हूँ जहां कीड़े होते हैं। सनी, मामू को छोड़ो और उठकर वॉशिंग मशीन ठीक करवाओ। हाँ तुम तो चाहती हो कि ये मामू को छोड़ दे। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ अपने भांजे को? मेरे हाथों में पला हुआ है ये। जी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, उसका डब्बे वाला दूध भी खुद ही पीता रहा है। तुम ये ना कहा करो कि ये मेरे हाथों में पला हुआ है, तुम ये कहा करो कि जब मैं पल रहा था उस वक्त ये मेरे हाथों में था। भाईजान मैं तो इसके लिए घोड़ा भी बनता रहा हूँ।
वो कभी घोड़ा बनते हो, कभी हाथी बनते हो, इंसान क्यों नहीं बनते? इंसान बन जाए तो घर के अखराजात ना कम हो जाएं। हाय जाओ जाके लेके आओ और वॉशिंग मशीन ठीक कराओ। जी बेहतर साहब जी उसका 2500 पहले भी देना है। 2500 किस चीज का? वो माइक्रोवेव ठीक करवाया था। उसे क्या हुआ था? वो मामू ने फ्रिज से दही वाला छन्ना स्टील का वो निकाला है और माइक्रोवेव में डाला है गर्म करने के लिए। उसे स्टार्ट किया तो माइक्रोवेव पटाखा मार गया। दही गर्म करने के लिए? भाईजान दही बहुत ठंडा था, वो मेरे दांतों को लगता है ना। ओ मेरे खुदाया, चले जाने दे, बच्चा है। वो ये बच्चा पालते पालते जितने मेरे पैसे खर्च हो गए हैं ना, अगर इस बच्चे पे ना लगाता तो आज मेरा दुबई में प्लाजा होता। भाईजान शुक्र करें आजकल दुबई के हालात ठीक नहीं है।